Hello students, welcome back to my YouTube channel Kemaths Academy. Students, here I am going to discuss about Jharkhand TET 2024. Right, फॉर्म भरने की प्रक्रिया अभी भी जारी है। बहुतों ने फॉर्म भर चुके हैं या फिर भरने वाले हैं। तो देखिए ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। अगर आप झारखंड टेट 2024 में अपियर होने वाले हैं तो देखिए झारखंड टेट 2024 का जो सबसे बिगेस्ट इशू है या जो प्रॉब्लम है वो है आपका सिलेबस। अभी तक सिलेबस जेक ने जारी किया नहीं। ठीक है, देखिए सिलेबस जारी करना आसान नहीं है जेक के लिए, क्योंकि ये पहले तो बात कैबिनेट में पास होगा, शिक्षा विभाग, और तब कहीं जेक। इसका एग्जाम भी सितंबर के लास्ट वीक के अराउंड होने वाला है, जैसे इंफॉर्मेशन आप लोग को भी है ही। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में हम लोग इसका तैयारी करें कैसे? ठीक है, एक बहुत बड़ा इशू है। अब देखिए स्टूडेंट्स के लिए ये एक विडंबना या दुर्भाग्य है कि बिना सिलेबस का एग्जाम को क्रैक करना आसान काम होता नहीं है। ठीक है, यहाँ पर बच्चों को सबसे ज्यादा परेशान तो जेक ने किया, बिना सिलेबस का एग्जाम ले रही है, वो भी बहुत कम समय में। और दूसरा जो बच्चे परेशान है वो है आपके यूट्यूब का इंफॉर्मेशन से। जैसे ही आप 10 दिन से देखोगे, जैसे ही खोलोगे नया सिलेबस जारी, यही आएगा, इससे बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, बस बच्चे कंफ्यूज। बिहार वाले टीचर बोलते हैं कि इस पैटर्न पे एग्जाम होगा, यूपी वाले इस पैटर्न पे एग्जाम होगा, सीटेट वाले बोलते हैं इसी पैटर्न का एग्जाम होगा। अब झारखंड के जो कोचिंग सेंटर हैं वो बोलते हैं क्या कि जेटेट 2013 या 2016 के अनुसार एग्जाम होगा। बहुत बड़ी कंफ्यूजन है। आफ्टर गेटिंग अ नंबर ऑफ फोन कॉल्स एंड मैसेजेस, आई हैव डिसाइडेड टू स्टडी द फैक्ट what should be the level of the exam। अब जब आपके पास सिलेबस नहीं है तो कम से कम लेवल का पता चल जाए तो फिर बच्चे कुछ ना कुछ कर लेंगे। अब यहां पर आपको मेरिट नहीं बनाना है, बहुत ज्यादा नंबर का जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ क्वालिफाई तो करना है। ठीक है ना, तो ऐसे सिचुएशन में कॉम्प्लिकेशन और बढ़ जाता है। और इस वीडियो का पर्पस बिल्कुल भी आपको मिसगाइड या गुमराह करना नहीं है। I have the experience. Without knowing exact level, you can never qualify the exam. ये मेरी गारंटी है। ठीक है, तो इसके लिए ना हमने कोशिश किया कि लेवल को पता करना। ठीक है, तो लेवल को पता करने के लिए मैं मैथ को यहाँ पर चुना हूँ। आप इसी तरह से बाकी सीडीपी, अगर एसएसटी के हैं तो एसएसटी, साइंस के हैं तो साइंस, उसका भी एक लेवल को पता करो और फिर उस पर लग जाओ। देखो कंपटीशन होता है, इतने दिनों के बाद ये एग्जाम हो रही है। ठीक है, फिर से आपको पता ही होगा अभी सहायक आचार्य के 20,000 के आसपास पोस्ट आने वाला है, जो इसी बेसिस पे होगा। ठीक है, सरकार नहीं चाहती है कि मैक्सिमम बच्चे पास करें, मैक्सिमम भीड़ हो। ठीक है, अगर ऐसा होता तो पहले वो सिलेबस देता, फिर एक अच्छा प्रिपरेशन करने के टाइम देता। सिलेबस में लिख दिया है 6 to 8 में ग्रेजुएशन लेवल का, तो ग्रेजुएशन लेवल का कितना हो, बहुत बड़ा है, बताओ। ठीक है, 1 to 5 में लिख दिया है इंटरमीडिएट स्तरीय। एग्जाम के लेवल को फाइंड आउट करने के लिए आप सबसे पहले थोड़ा सा 2013 का पेपर को 1 मिनट देख लो। देखिए कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। देखिए सभी बेसिक क्वेश्चंस हैं, ऑलमोस्ट सभी बेसिक क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ये सभी क्वेश्चंस कब पूछे गए? 2013 में। अब देखिए 2013 का एग्जाम एनालिसिस अगर आप कीजिएगा तो सभी क्वेश्चंस आपके 8th लेवल या इससे बिलो थे। 95% क्वेश्चन जो है ना 8 लेवल या इससे बिलो है, और कुछ परसेंट ही क्वेश्चन ऐसा है जो थोड़ा सा उससे अपग्रेड है। यहाँ पर आपका पेडागोजी से कितने क्वेश्चन पूछा गया? 4 क्वेश्चन। मेंसुरेशन से कितने क्वेश्चन पूछा गया? 3 क्वेश्चन। ज्योमेट्री से 2 क्वेश्चन, और सभी क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक, एकदम इजी। और उसके बाद जो रेस्ट क्वेश्चन है ना वो सभी आपका अरिथमेटिक से पूछा गया।
फ्रैक्शन का सम, फ्रैक्शन का सिंप्लीफिकेशन, नंबर लाइन, प्लेस वैल्यू, रेशियो, प्रोपोर्शन, एकदम सिंपल प्रॉब्लम्स पूछे गए हैं। ठीक है, अब आप थोड़ा सा 2016 के पैटर्न को देखिए। 16 के क्वेश्चंस देखिए, आपके सामने हैं। ठीक है, यहां पर देखिए, इसके लेवल को देखिए यहां पर जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, देखिए ये सभी क्वेश्चंस किस लेवल के हैं, कैलकुलेटिव भी है, कुछ कुछ क्वेश्चंस तो लेंदी भी है। इसका जो मेंसुरेशन का क्वेश्चन है ना, वो देखिएगा। इसका जो ज्योमेट्री का क्वेश्चन है उसको भी देखिए। सीजीएल लेवल के क्वेश्चंस भी कुछ कुछ थे। ठीक है, और यही वजह है परसेंटेज हाफ हो जाना, पासिंग परसेंट। देख लिए क्वेश्चन। ठीक है, ये केवल मैं मैथमेटिक्स का ही आपको दिखाया क्योंकि मैं मैथ्स का एनालिसिस कर रहा हूँ। अब देखिए थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन समझिए। 2016 का जो पेपर था उसमें आपका पेडागोजी से करीब 3 क्वेश्चन पूछ दिया, ज्योमेट्री से करीब 3-4 से क्वेश्चन पूछा गया। अब ज्योमेट्री का क्वेश्चन का लेवल देखिए कैसे कैसे था, इजी नहीं था, आसानी से एक बार में बनता भी नहीं। और उसी तरह से मेंसुरेशन का जो लेवल था, समझिए एक सर्कल, फिर इसके अंदर ये, फिर इसके बाहर ये स्क्वायर। ठीक है, एक तो ऐसे दे दिया, ये बिल्कुल सीजीएल में क्वेश्चंस पूछता है इस तरह से। अब ये वाला एरिया फाइंड आउट करना, आप देखिए तो क्वेश्चन। अब यहां पर ये बिल्कुल भी 9 और 10 लेवल से नीचे नहीं था। समझिए 2013 में 8th लेवल का था, 2016 में कहां चला गया, 9-10 लेवल। अब 9-10 लेवल में चला जाने की वजह से मैं आपको बताऊं, 6 to 8 में यहां पर 43,514 कैंडिडेट पास किया था 6 to 8 लेवल में 2013 में। और जैसे इसके लेवल को थोड़ा सा अपग्रेड कर दिया, 37,160 कैंडिडेट पास कर पाए, वो भी आउट ऑफ 1,60,000 प्लस कैंडिडेट यहां पर बैठे थे। सोचिए, अब अगर आप इसको परसेंटेज में देखोगे तो ये मात्र 23% है, जबकि ये 45+% से ज्यादा था। इसलिए एग्जाम के लेवल को फाइंड आउट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब देखिए जेक का नियमावली में ये साफ साफ लिखा हुआ है कि ये जो सिलेबस आपका है जेटेड 2013-16 उसको विलोपित किया जाता है, और वो बोलता है क्या, 6 to 8 के लिए स्नातक स्तरीय, ठीक है, और 1 to 5 के लिए इंटरमीडिएट स्तरीय। जेक ने 2023 में पैरा टीचर आकलन की एक एग्जाम भी कंडक्ट करवाई, ठीक है, और उसमें वही चीज लिखा हुआ था जो अभी लिखा हुआ है, स्नातक स्तरीय। तो उस एग्जाम को देखना भी हम लोग के लिए थोड़ा जरूरी हो जाता है। अब सबसे पहले उसके पेपर को देखिए, मैथमेटिक्स का देखिए। देखिए किस लेवल के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अब वहां भी सिलेबस में क्या लिखा हुआ है, स्नातक स्तरीय। अब मान लीजिए यदि कोई मैथमेटिक्स का बात करो तो बीएससी, लेकिन जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो कहां कहां से पूछे गए हैं, इसका थोड़ा सा एनालिसिस कर लेते हैं। ठीक है, क्या 9-10 या फिर बिलो 8 या 8 ऐसा कुछ था क्या, नहीं। तो अभी तो मैं आपको क्वेश्चंस दिखाया, ठीक है, और देख के आप इस बात का आकलन कर लो खुद ही, बीएससी से कितने क्वेश्चंस पूछे गए, एक भी नहीं। 11-12 से ही सारे क्वेश्चंस थे। 11 से मतलब 11 से 65% क्वेश्चन है, और 12 से 35% क्वेश्चन है। 9-10 से एक भी क्वेश्चन नहीं है, 8 से एक भी क्वेश्चन नहीं है। सिचुएशन और कॉम्प्लिकेटेड। जेक इस एग्जाम के समय भी
कोई सिलेबस नहीं दिया था, केवल लिख दिया था 6 to 8 के लिए स्नातक स्तरीय और 1 to 5 के लिए इंटरमीडिएट स्तरीय। ठीक है, अब वहां पर इस पैटर्न के क्वेश्चन 6 to 8 में पूछे गए थे। मैथ्स का बात कर रहा हूं। ठीक है, अब ये तीनों एग्जाम्स को अगर मैं एक साथ कंक्लूड करूं और एक डिसीजन पे आऊं तो हमें क्या पढ़ना चाहिए। एंड सो हियर आई वुड लाइक टू सजेस्ट यू अ 3-layer प्रिपरेशन प्लान। देखिए, आपको इसकी जरूरत क्यों है, इस फैक्ट को आप समझिए, क्योंकि इस बार 150 में ओवरऑल 60%, इसका मतलब है कि आपको 90 नंबर चाहिए। और मैथमेटिक्स में जहां आपका 30 क्वेश्चंस रहने का संभावना है, तो इसका मिनिमम 40%, मतलब आपको 12 चाहिए तो चाहिए। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि ये बहुत टफ काम है, आप लेयर वाइज शुरू करो। ठीक है, क्योंकि सिलेबस है ही नहीं, तो इस सिचुएशन के लिए आपको ये 3-layer प्रिपरेशन प्लान सजेस्ट करूंगा मैं। तो पहला जो लेयर 1 है, यहां पर आप बेसिक मैथ्स पे फोकस करो। ये बहुत जरूरी होता है, जो आपको शुरू से लेके, मतलब आप 8, 9 और 10, स्पेशली 9, 10 पर आपको फोकस करना है। ये आपको एक सपोर्ट देगा। कुछ क्वेश्चंस हो सके बेसिक लेवल पे दे दे। ठीक है, सिलेबस तो लिखा हुआ है ग्रेजुएशन लेवल। ओके, अब ये जो आपका लेयर 2 है ना, मैक्सिमम क्वेश्चन, जेक का जो पैरा टीचर का आकलन एग्जाम हुआ, उसमें सभी क्वेश्चन यही से पूछे गए थे। 100% क्वेश्चन, उसका भी सिलेबस तो यही लिखा हुआ था ना, बीएससी मतलब ग्रेजुएशन लेवल का 6 to 8 मैथमेटिक्स, 6 to 8 मैथमेटिक्स। ओके, लेयर 2 की मैं बात करूं तो यहां पर 11 और 12, इस लेवल के सिलेबस को आपको कवर करना है। किन किन टॉपिक्स को करना है ये मैं अभी आगे बताने वाला हूं। उसके बाद लेयर 3, यहां पर मैं रखा हूं ग्रेजुएशन यानी बीएससी वाला पार्ट। यहां से बहुत कम क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है, हो सके कुछ क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाए, ऐसा भी हो सकता है। लेयर 1 के लिए हमने जो टॉपिक आपको सजेस्ट किया वो ये सभी टॉपिक्स हैं, और ये सभी टॉपिक्स आपका 8, 9 और 10 को ऑलमोस्ट कवर करता है। ठीक है, और एक और इंपॉर्टेंट बात मैं बताऊं, ये जो 1 to 5 के लिए जो भी कैंडिडेट अप्लाई किए हैं, ठीक है, तो वो भी इन टॉपिक्स को पढ़ सकते हो। ऐसे मैं बाद में चर्चा करूंगा 1 to 5 मैथ के लिए। अभी जो मैं बात कर रहा हूं वो कंप्लीटली 6 to 8 मैथमेटिक्स के लिए है ये। तो लेयर 1 में आप सबसे पहले अरिथमेटिक पे फोकस करो, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं यहां से, और ये सभी टॉपिक्स हैं, और सभी टॉपिक्स से क्वेश्चन पूछे गए हैं। आपका 2013-2016 बाय द वे अगर उसको फॉलो करता है तो कम से कम आपका ये सपोर्ट बन के रहेगा। ठीक है, तो यहां देखिए परसेंटेज है, प्रॉफिट एंड लॉस, शेयर्स एंड एक्सपोनेंट्स, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, शेयर्स एंड डिस्काउंट। नंबर सिस्टम से भी क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, आगे मैं बात करूं अलजेब्रा, ठीक है, और पॉलिनोमियल्स के अंतर्गत ये जो फैक्टर थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम है ना, इसको जरूर पढ़िए, इसका एप्लीकेशन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, और उसके बाद जीरोज से तो मैं बोला, नंबर ऑफ जीरोज। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कभी कभी जैसे आपको ऐसा x + 1/x का वैल्यू कुछ दे दिया और x to the power 4 + 1/x to the power 4 का वैल्यू पूछ ले, इस तरह के एक्सप्रेशंस है जिसका वैल्यू आपको यहां से पूछे जाते हैं। उसका देखिए इक्वेशंस में 2-3 तरह की इक्वेशंस हो गए, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, मतलब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, और उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें 3 चीजें जरूर देखोगे, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हमेशा क्वेश्चन रहता है। अब उसके बाद HCF और LCM, इसको भी आपको कवर कर लेना है। फिर यहाँ पे आ जाओ मेंसुरेशन। आजकल यहाँ से काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो मेंसुरेशन में देखिए एक तो हो गया आपका प्लेन फिगर, जिसमें आपको सर्कल, ठीक है, सर्कल, ट्रायंगल, रेक्टेंगल, ट्रेपेजियम, रोम्बस, ये सभी प्लेन फिगर्स का
आपको एरिया, पेरीमीटर और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेना, प्रैक्टिस कर लेना है। 3D वाले सेक्शंस में स्पेशली आपको देख लेना है क्यूब, क्यूबॉइड, कोन, सिलेंडर, स्फीयर, हेमिस्फीयर, ये सबसे रिलेटेड क्वेश्चंस का आपको प्रैक्टिस करना है। ठीक है, ज्योमेट्री काफी इंपॉर्टेंट है और इसमें जो एक मेन सेक्शन है वो है आपका लाइन्स एंड एंगल्स, इसको जरूर पढ़ोगे। ठीक है, लाइन्स एंड एंगल्स। उसके बाद दूसरा होता है पॉलीगॉन, रेगुलर पॉलीगॉन। रेगुलर पॉलीगॉन पर भी बेस्ड क्वेश्चंस अभी पूछे जा रहे हैं। ठीक है, थर्ड हो गया, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि 9 और 10 का मैथमेटिक्स बुक में जितने भी थ्योरम्स है ना, उस थ्योरम का रिजल्ट का एप्लीकेशन, ठीक है ना, ऑल थ्योरम्स के रिजल्ट्स का एप्लीकेशन आप जरूर करोगे, ये ज्योमेट्री में। उसके बाद रही बात बेसिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, यहां से भी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है। और उसके बाद एरिया ऑफ ट्रायंगल। इसके अतिरिक्त आप अभी बेसिक ट्रिगोनोमेट्री जो क्लास 10 में है, ठीक है ना, इसको भी पढ़ लेना चाहिए। हालांकि ये तो 11-12 में जब पढ़ोगे तो ये ऑलरेडी कवर हो जाएगा। तो ऐसे ही इन सेक्शंस को आपको लेयर 1 के अंतर्गत कंप्लीट करना है। अब आप देखिए, आपको लेयर 2 के लिए मैं क्या सजेस्ट करूंगा, ये लेयर सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक। और यहां पर मेनली आपको 11-12 के सिलेबस को कवर करना चाहिए। जैसा कि जेक का जो आकलन एग्जाम हुआ, वहां हम लोगों ने देखा यहां से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया, यहां से 100% क्वेश्चन पूछ लिए गए, और यहां से तो कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया, 8th लेवल का भी कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया, जिसमें से मैं बोला ना कि 11th क्लास से केवल 65% और 12 से कितने थे, 35% क्वेश्चन। अब इसका वजह क्या है, देखिए, जब ग्रेजुएशन लेवल का लिखता है तो वो उस लेवल का अगर नहीं पूछा तो कम से कम 11-12 को जरूर पूछेगा। तो इसलिए ये जो लेयर है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखिए, इसको कवर कैसे करेंगे, ये काम नहीं है, बहुत बड़ा है। तो आप सबसे पहले उसके बेसिक को पढ़िए, सबसे पहले चैप्टर के बेसिक को पढ़िए, उसके रिजल्ट्स को मेमोराइज कीजिए, और उसके बाद एनसीईआरटी का जो बुक्स में एमसीक्यूज है ना, उस एमसीक्यूज को सॉल्व कीजिए। सबसे पहले देखिए, जैसे सेट्स है, तो सेट्स का जो बेसिक टाइप है और जो एमसीक्यूज है ना, उस एमसीक्यूज को कीजिए। तो सेट्स का एकदम बेसिक प्रॉपर्टीज, ठीक है, इसके टाइप्स और एमसीक्यूज को प्रैक्टिस कर लीजिए। रिलेशन फंक्शन काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो यहां पर भी आपको इसके बेसिक्स को पढ़ना है, एमसीक्यूज को करना है। लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स, एकदम सिंपल टाइप के लिमिट्स पूछे गए थे, और डेरिवेटिव्स में एकदम बेसिक्स, ट्रिगोनोमेट्री में जस्ट बेसिक आपको ये कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद देखिए, इन इक्वेशन में सॉल्व करने के लिए आता है इन इक्वेशन का प्रॉपर्टी, जैसे ये दे देगा आपको <2 x का वैल्यू क्या होगा, एकदम सिंपल सिंपल, वन वेरिएबल के लिए। कॉम्प्लेक्स नंबर का जो बेसिक अप्रोच है उसको आप पढ़िए। एपीजीपी, ये जो सीक्वेंस सीरीज के अंतर्गत है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसका एमसीक्यूज आप जरूर प्रैक्टिस कीजिए। अब देखिए, यहाँ पर जो 2D है ना, 2D में आपका स्ट्रेट लाइन, ओके, सर्कल्स, और फिर कॉनिक सेक्शन यानी पैराबोला, हाइपरबोला और एलिप्स, एकदम सिंपल सिंपल अप्रोच का एमसीक्यू प्रैक्टिस करना है। पहले कॉन्सेप्ट पढ़ना है, रिजल्ट को मेमोराइज करना है, और फिर एमसीक्यू का प्रैक्टिस करना है, ओके। फिर देखिए, मैट्रिक्सेस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट, और इजी भी है। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में प्रिंसिपल वैल्यू, रेंज, डोमेन को आप कम से कम मेमोराइज कर लो। अगर डिफरेंशिएशन में, तो डिफरेंशिएशन में बेसिक टाइप्स के जो डिफरेंशिएशन है ना, केवल उसको देख लेना। लेंदी या डिफिकल्ट अप्रोच के क्वेश्चंस यहां से नहीं पूछे जाने चाहिए। उसके बाद देखिए, इंटीग्रेशन में एकदम फंडामेंटल टाइप का क्वेश्चंस को करना है। डिफरेंशियल इक्वेशन में भी वही, वेक्टर्स में भी वही। 3D में आप बहुत अच्छे से स्ट्रेट लाइन और प्लेन के शॉर्ट टाइप का क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करोगे। आपसे लेंदी पैटर्न के क्वेश्चन पूछे नहीं जाने चाहिए। प्रोबेबिलिटी में भी, ठीक है, एकदम एनसीईआरटी को पकड़ के रखिए, और एनसीईआरटी का जो एमसीक्यू है उसको आप आराम से प्रैक्टिस कीजिए, तो ये लेयर आपका कंप्लीट हो जाएगा। लेयर 3 के लिए मैं सजेस्ट करना चाहूंगा ये 10 टॉपिक जो स्पेशली मैथ्स बैकग्राउंड के हो, उसके लिए मैं बोलता हूं। तो इसलिए इस लेयर से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछे जा सकते हैं, बहुत होगा तो 5% क्वेश्चन इससे पूछे जाएंगे, हमको ऐसा लगता है, ठीक है, ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। अब इसके लिए देखिए, ये जो 2D है जो आप वहां पढ़े हैं, उसी का एक्सटेंशन थोड़ा कर दोगे, 2D 3D बस, ठीक है। अब उसके बाद देखिए, मैट्रिक्स थ्योरी 12 में जो मैट्रिक्स आप पढ़ोगे, बस उसको रैंक तक थोड़ा सा खींच दोगे,
ठीक है। लीनियर अलजेब्रा में डिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस, वो वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा देख लोगे, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में एकदम बेसिक्स जो होता है उसको केवल देख लेना अगर समय मिलता है तो। डिफरेंशियल कैलकुलस और इंटीग्रल कैलकुलस को तो अभी सहायक आचार्य का जो भरे थे वो लोग तो पढ़े ही हैं, ठीक है, और जो नहीं है वो थोड़ा थोड़ा इसको पढ़ लेगा, ठीक है। थ्योरी ऑफ इक्वेशन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और ये बहुत टफ नहीं होता है, आप इसको भी थोड़ा देखोगे। और डिफरेंशियल इक्वेशन ये एक अच्छा टॉपिक है, कभी कभी यहां से क्वेश्चन पूछ देता है, तो इसका भी कम से कम जो बेसिक्स है ना उसको देख लोगे। फाइनली वंस अगेन आई वुड लाइक टू रिपीट द फैक्ट दैट लेयर 1 अप टू 10th, लेयर 2 11 एंड 12, लेयर 3 BSc, और ध्यान दीजिए आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस यहां से रह सकते हैं। आपको 9 और 10 को कवर करना है क्योंकि ये आपको सपोर्ट करेगा, ठीक है। और ये अगर आपके पास समय बच जाता है तभी इसको आप देखोगे, अदरवाइज इसको देखना नहीं है, ठीक है। और ये इस बार इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, मैं बार बार ये बात बोलता हूं क्योंकि सेक्शन वाइज पास करना है आपको। और अगर आने वाले दिनों में जेक सिलेबस जारी कर देती है तो काफी अच्छी बात है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि अब सिलेबस जारी करेगी। अगर आनंद फानंद में एग्जाम ले लिया तो फिर आपको दिक्कत हो सकती है, इसलिए एकदम कंप्लीट डेडिकेशन के साथ प्रिपरेशन को स्टार्ट करो, राइट। दिस इज कंप्लीटली माय परसेप्शन, राइट। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? You should comment on the comment box, right? Thank you for watching this video.